हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। डीजी खान में जिला कचहरी में लेन देन के तनाज़े पर मुंशी ने अपने वकील को कत्ल कर दिया। मुंशी ने लेन देन के तनाज़े पर अपने वकील को छुरियों के पे दर पे वार करके शदीद जख्मी कर दिया है। मुतासा वकील अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुंशी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। और गुजरांवाला में थाना लादियोवाला बड़ाइच के इलाके से नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लड़की को तेज धार आले और सर में ईंटें मारकर कत्ल किया गया। कत्ल के बाद लड़की की लाश को फेंक दिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अभी तक ताहाल लड़की की शनाख्त ना हो सकी। खानेवाल में जाली पीर ने तावीज़ लेने आई खातून को मुबैना ज़्यादती का निशाना बना डाला। खातून मुल्तान से खानेवाल तावीज़ लेने आई थी। पुलिस के मुताबिक खातून की अपने शौहर से घरेलू नाचाकी रहती थी। घरेलू मामला ठीक करवाने के लिए तावीज़ लेने आई थी। थाना सदर में जाली पीर के खिलाफ ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पतोकी में ओबाशों की 14 साला मासूम लड़की से मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर्ज FIR के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की से मुबैना ज़्यादती की और वीडियो भी बनाते रहे। लड़की के शोर करने पर मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने चचा की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिससे तफ्तीश जारी है। दूसरे मुलजिम की तलाश के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। मुतासा फैमिली ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कबीरवाला, सराय सिद्धू और हवेली कुरंगा में चोरी और डकैती के वाकयात में इजाफा हो गया है। डाकू घरों में दाखिल होकर लोगों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो रहे हैं। नंदपुर में भी इसी तरह की वारदातें हुई हैं, जहां चोरों ने दुकानों को लूटा। आवाम और ख़ास तौर पर ताजिर शदीद परेशान है। शहरियों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि वो चोरी और डकैती के वाकयात को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें और चोरीशुदा माल बरामद कराएं। पिपला के नवाई इलाके चक नंबर 4 ML में डकैती की वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक इफ्तिखार नामी जमींदार को मुसल्ला डाकू ने घर में घुसकर गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया। डाकू घर से 7.5 तोले सोना और 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पिपला पुलिस मौके पर पहुंची। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिसिन चोरी का सिलसिला जारी है। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की फार्मेसी से मेडिसिन चोरी करते हुए 2 मुलजिमान पकड़े गए हैं। इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई, जिसमें मुलजिमान को वाज़े तौर पर मेडिसिन चोरी करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान अरसे दराज से रात के औकात में अस्पताल की फार्मेसी से अद्वियात चोरी करते रहे हैं। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। MS शहजाद हैदर का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान के मजीद साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि चोरी के सिलसिले का खात्मा किया जा सके। चेन्नई से आपको बताएं, मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर चोरी की वारदात पेश आई है। रात की तारीकी में नकाबपोश चोर छत पर नकाब लगाकर स्टोर में दाखिल हुआ और बड़ी महारत के साथ तकरीबन 2 लाख रुपए नकदी चोरी करके ले गया। चोरी की मुकम्मल CCTV फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें चोर को स्टोर में दाखिल होते और नकदी चुराते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों का कहना है कि चेन्नई पुलिस चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया, लेकिन शहरियों में बेचैनी पाई जाती है। सरगोदा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन से अगवा होने वाली 2 तालिबात बासियाब करवा ली गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन से अगवा होने वाली 2 सेकेंड ईयर तालिबात को बासियाब करवा लिया गया। DPO डॉक्टर असद एजाज मलही के मुताबिक ये तालिबात 3 माह कबल 2 अक्टूबर को कॉलेज के गेट से पुरअसरार तौर पर गायब हुई थी। पुलिस ने तालिबात की बासियाबी के लिए 11 शहरों में छापे मारे और बलूचिस्तान, ईरान के बॉर्डर सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में ऑपरेशन किया। अगवा होने वाली तालिबात एक ऐसे गिरोह के हत्थे चढ़ गई थी जो उन्हें बैरून मुल्क फरोग करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तालिबात का मेडिकल करवाया जा रहा है और मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने बाजियाब होने वाली तालिबात को वालिदैन के हवाले कर दिया है।
खानेवाल में निजी शॉप पर पुलिस का छापा, खवातीन की नासेबा वीडियोस बनाने पर मैनेजर समेत 4 अफराद गिरफ्तार, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुखबिर की इतला पर भारी नफरी के हमरा शॉप पर रेड किया तो मुलजिमान के मोबाइल चेक किए गए, जिसमें लातादाद खवातीन की नासेबा वीडियोस बरामद हुई हैं और मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कबूल कर लिया, जिस पर पुलिस ने मैनेजर समेत 4 अफराद को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लिया सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन की कार्रवाई, महकमा जंगलात के 3 अफसरान समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा जंगलात की 348 कनाल अराजी पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में महकमा जंगलात के 3 अफसरान समेत 8 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान को थाना सदर मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन इंसानी स्मगलर्स के हाथों यूरोप जाते हुए डूबने वाले नौजवानों के घरों में सोग का समा है। मुतअद्दिद नौजवानों के जांबाक होने के बावजूद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना की जा सकी। अहले इलाका का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार नौजवानों को सब्ज बाग दिखाकर उन्हें तैयार करते हैं और पुलिस का नाम इस्तेमाल करते हैं। लवाहिकीन ने FIA से कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और कहा कि जो नौजवान गैर कानूनी तौर पर यूरोप नहीं जाना चाहते उनकी रकम वापस की जाए। लिल्ले ने मुझे ये कहा आप 25 लाख मुझे दो तो मैं आपको लीबिया से यूनान लेके जाऊंगा। तो उसने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए और मुझे कहता आपको यूरोप लेके जाऊंगा बहुत जल्दी शॉर्टकट पर। तो उसने फिर मैं उससे एग्री हो गया। उसने मेरे से फिर 5 लाख पहले मांगे, 5 लाख ले लिए उसने, मैंने कैश दिए 5 लाख और पासपोर्ट भी दिया। तो पासपोर्ट और 5 लाख लेके वो फ़रार हो गया है। तो मेरे पैसे रिकवर किए जाएँ। अब्बू मेरे 15 साल से सऊदी अरब में बेकसूर जेल में हैं। तो ज़फ़र लिल्ला बहुत वाला उसने मेरे पैसे जो सा ले के फ़रार हो गया। मेरे पैसे गवर्नमेंट से ये अपील है मेरे पैसे रिकवर किए जाएं। गुजरांवाला में FIA का जाली वीज़ा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। FIA ने शादमान कॉलोनी पर छापा मारा और 2 मुलजिमान ज़ियाउर रहमान और एजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंट्स की मदद से शहरियों को जाली वीज़े फराहम कर रहे थे। छापे के दौरान मुलजिमान से 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट, बड़ी तादाद में जाली वीज़ा, स्टिकर्स, मशीनें और दीगर सफरी दस्तावेजात बरामद कर ली गई। मुलजिमान यूरोप, चीन, बरतानिया, अमरीका समेत कई ममालिक की जाली वीज़े तैयार करते थे। FIA ने मुलजिमान के नेटवर्क को बेनकाब करते हुए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA के डायरेक्टर अब्दुल कादिर कमर ने छापा मार टीम की कारकर्दगी को सराहा और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। जंग पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों में 12 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 70 लाख का माली मसरूका बरामद कर लिया। DPO जंग बिलाल इफ्तिखार ने पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ और थाना मोचावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, मवेशी, नकदी और तलाई सेवरात समेत 1 करोड़ 70 लाख का माली मसरूका बरामद कर लिया। उनका कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का ये सिलसिला जारी रहेगा। दुश्मन जो है हमारे मोशी जो है जो चोरी हुए थे वो आज रिकवर किए हैं। इसके अलावा थाना मोचीवाला ने बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 करोड़ रुपए की रिकवरी की, जिसमें ज्वेलरी और कैश भी शामिल है। ये तमाम जो है माल मसूल तकरीबन इसकी कुल मालियत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है, जो कि इनके जो राइटफुल ओनर्स हैं उन तक जो है वो उनको दी जा चुकी है। और इंशाल्लाह CIA और जंग पुलिस इसी तरह अच्छी कार्रवाई करते हुए जो है वो ये अच्छा काम जारी रखेगा। तानियावाला में शदीद धुंध के बायस तेज रफ्तार कार से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कार सवार फैमिली के 6 अफराद जान से गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। जांबाक अफराद में 3 खवातीन और 3 कमसिन बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू ने जख्मी अफराद को THQ अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में लेते हुए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने मुतासर फैमिली के सरबराह शाहजेब के भाई अरसलान वल्द जहीर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मुताबिक हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली की ओवरलोडिंग और इशारा न लगाने के बायस पेश आया। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में कार सवार 6 अफराद जांबाक हो गए। जांबाक अफराद की लाशों को THQ अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया है।
गुजरात के गांव धदड़ के रहायशी अरसे दराज से गंदे पानी की निकासी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गांव का मंजर ऐसा लगता है कि ये गंदे पानी के जौहड़ पर आबाद है। बुजुर्ग अफराद घरों से निकलते वक्त जूते हाथों में पकड़े लड़खड़ाते हुए गंदे पानी से गुजरते नजर आते हैं। आवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि गंदे पानी की निकासी के मसले का हल फौरी तौर पर निकाला जाए। गाँव के रिहायशियों का कहना है कि वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन को आवाम के मसाइल का हल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। उनका कहना है कि अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बलियों में भेजा था ताकि वो अवामी मसाइल हल करे, ना कि असम्बलियों तक महदूद रहें। अवाम ने दरख्वास्त की है कि गाँव में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों और नालों को पुख्ता किया जाए और गंदे पानी को गाँव से बाहर ले जाने के लिए मुस्तकिल लाएअमल बनाया जाए ताकि गाँव के अवाम को इस अजाब से छुटकारा मिल सके। गाँव के मकीनों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया के साथ ताउन करने की पेशकश की है ताकि इस मसले का हल मुमकिन हो सके। सालिक साहब जी ने मेहरबानी फरमान साडा विजिट करन ते सानू ग्रांट देन 2 कनाल ज़मीन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਸਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਛਪੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਨੇ 20-15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ 5-6 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰਲ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेनों की तादाद में कमी और रूट्स के खात्मे के बाद सियालकोट रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा है। शहरियों ने रेलवे के बंद किए गए रूट्स की बहाली और ट्रेनों की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया है। मैं क्या अपील करने इन्होंने हर चीज़ दारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। मैं कि मैं चंगी भली कमाई है। मुझे सियालकोट से कराची का टिकट लेना है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए। तो यहाँ से मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए और लोगों का टाइम जो वेस्ट होता है उसको कम से कम किया जाए। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੀ ਰੇਲ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਾਂ ਸੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੱਡਾ ਪਿੰਡੀ ਰੇਲ ਘਰ। ਐਡੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। भीरा में सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सर्दी के शिद्दत में इजाफे के साथ ही भीरा में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। घरेलू ख़वातीन के लिए किचन में जाना मुश्किल हो गया क्योंकि गैस की फरामी में इतनी कमी आ गई है कि खाना बनाने के औकात में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। एक तरफ सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बिलों में होशरुबा इजाफा किया है, जबकि दूसरी तरफ 9 घंटे गैस की फरामी का शेड्यूल भी नाफिज किया गया है, लेकिन गैस बामुश्किल 2 से 3 घंटे ही दस्तयाब हो पाती है। इस सूरत हाल के बायस खवातीन के लिए चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो गया है। अंदरूनी शहर भीरा में गैस का कम प्रेशर शहरियों के लिए संगीन मसला बन चुका है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब खाना खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मुतबादिल ज़राए की बात की जाए तो भीरा में LPG गैस 350 रुपये फी किलो जबकि लकड़ी 1300 रुपये फी मन तक फरोख्त हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खाना बनाने के औकात में गैस की फरामी और प्रेशर को यकीनी बनाया जाए कि इन मुश्किलात का हल निकाल सके। और मखदूमपुर गिरदोनवा के चकूक में सैकड़ों मवेशी पाल हज़रात मौजूद हैं, मगर उनके जानवरों के इलाज मुआलजे के लिए सिर्फ एक छोटी सी सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी कायम की गई है, जो कि नाकाफ़ी है। मखदूमपुर गिरदोनवा में रहने वाले सैकड़ों अफराद ने मवेशी भेड़ बकरियां पाल रखी हैं, मगर शहर से बाहर कई साल कबल एक छोटी सी सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी कायम की गई थी, जिसमें इंतहाई छोटे छोटे 2 कमरे बनाए गए थे। डिस्पेंसरी में इलाज मुआलजे के लिए लाए गए जानवरों के लिए कमरे या शेड भी मौजूद नहीं है। हालांकि डिस्पेंसरी में कई कनाल रकबा खाली पड़ा है जिसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से डिस्पेंसरी को फौरी तौर पर अपग्रेड करने और मज़ीद इमारत की तामीर करवाने का मुतालबा किया है। हजीरा शाह मुकीम म्यूनसिपल कमेटी में तैनात मुलाजमीन ने क्रिसमस पर तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी रैली निकाली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म के बावजूद क्रिसमस पर तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन के मुताबिक खुशी का त्यौहार अच्छी तरह मनाना चाहते थे। हमारी तनख्वाहें अफसरान का मंजूर नज़र जो न्यूक्लियर क्लर्क ने रोक ली हैं। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से शहर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हैं। शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती एहतजाज और हड़ताल जारी रखेंगे।
खुशाब में धुंध, सर्द हवाएं और स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर और गिरदनवा में दर्जा हरारत 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। स्मोग और धुंध के बायस फजा में आलूदगी की मिकदार 338 तक पहुंच चुकी है। जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरियों को गैर जरूरी कामों के बायस घरों से निकलने से इज्तनाब करने का कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दौराने सफर फोग लाइट्स के इस्तेमाल को जरूरी करार दे दिया गया है। COL का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए ऐसे मौसम ज्यादा नुकसानदेह हैं। स्मोग और धुंध के बायस सांस लेने में दुश्वारी का भी सामना होता है। पाकपतन से आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने खाने पीने के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे हसन अब्बास बुखारी से। पाकपतन में सर्दी अपने जोरों पर है और सर्दी का तोड़ जो है शहरियों ने सब्ज़ चाय, गजरेला और गुलाब जामुन खाने से निकाला है। मेरे साथ पाकपतन का एक शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। हम यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आते हैं ना, इधर ये गजरेला वगैरह बनाते हैं और ये सब्ज़ चाय जो है बनाते हैं। तो ये गर्म सर्दी का जो है ये बहुत अच्छा तोड़ है, तो इसके लिए इधर अक्सर हम इधर आते हैं इनके पास। शहरी की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि सब्ज़ चाय, गजरेला और गुलाब जामुन खाने से सर्दी का तोड़ जो है कम हो जाता है। जी, शेखुपुरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मछली की मांग में इजाफा हो गया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शेखुपुरा के मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में मछली के स्टॉल्स लगना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, मछली की मांग में भी नुमाया इजाफा देखने को मिलता है। शहरी अपनी पसंद की मछली खरीदने के लिए मछली बाजार पहुंच जाते हैं, जिनमें राहू, मलही, सिंघाड़ा, चिढ़ा और सिल्वर मछली शामिल है। शहरों का कहना है कि मछली सर्दियों की वो सौगात है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पसंदीदा सौगात है। मछली ना सिर्फ जायके में मज़ेदार होती है बल्कि इसके सेहत के लिहाज से भी कई फ़वाइद हैं। दुकानदार भी खुश नजर आते हैं क्योंकि सर्दियों में उनके कारोबार में भी इजाफा हो रहा है। मछली की कीमतों की बात की जाए तो छोटे साइज़ की मछली 300 से 500 रुपये फ़ी किलो, जबकि बड़े साइज़ की मछली 500 से 800 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। एड सुलेमान की में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मछली के फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया। खुशबूदार मछली की महक और बारिश का हसीन इम्तिजाज यहाँ आने वालों को एक यादगार लम्हा फराहम करता है। यहाँ पर मौजूद अफराद का कहना है कि बारिश के मौसम में दरिया के किनारे गर्म मछली फ्राई से लुत्फ़अंदोज़ होना एक अलग ही मज़ा देता है। मौसम सरमा में गर्म गर्म मछली फ्राई का मज़ा लेना एक रिवायत बन गई है। ये लम्हे हमें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ खूबसूरत यादें फराहम करते हैं। दरिया के पानी की आवाज़ और मछली की खुशबू, वाकई ये मनाजिर दिल को सुकून देते हैं। हेड सुलेमान की का ये मंजर ये साबित करता है कि बारिश और मछली का ये हसीन इम्तिजाज लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरने के लिए काफ़ी है। दरिया और मछली के हसीन इम्तिजाज का मज़ा लेने के लिए लोग यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। आप भी मौका मिलने पर इस हसीन तजुर्बे का हिस्सा बन सकते हैं। अहमदपुर शर्किया सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही फ़िश स्टॉल सज गए और फ़िश की मांग में भी इजाफा हो गया। सर्दी को कम करने के लिए शहरियों ने फ़िश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी मछली खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होकर सर्दी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। तो मैं सर्दी के मौसम में मछली की बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे वैसे तो मछली हर मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है हमारे लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। और मैं भी इसी तरह आज क्योंकि ठंड ज़्यादा थी तो मछली खाने आया हुआ हूँ यहाँ पे। मौसम में लोग जो है ना मछली खाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो रेट्स आजकल वैसे मछलियों के बहुत है, लेकिन मजबूरी है, खाना तो पड़ता है। बिहाड़ी सर्दी में इजाफे के साथ ही लोगों ने फ़िश पॉइंट और बारबेक्यू के स्टॉल्स का रुख कर लिया। दुकानदारों ने बारबेक्यू और फ़िश पर हॉट रेट तक ऑफर लगा दी है। मलिक ताहिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। गाड़ी की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही जो खाने के शौकीन हैं उन्होंने बारबेक्यू और फिश का जो दुकानें उनका रुख करना शुरू कर दिया है। एक कस्टमर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर्दी का मौसम है, सर्दी एंजॉय करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। इसका जायका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मज़ेदार चीज़ें हैं इनकी खाने के लिए। इनमें बारबेक्यू वाली चीज़ें हैं, फ़िश है और कबाब, टिक्का वगैरह जो है बहुत अच्छे हैं। जायका भी अच्छा है और म्यार भी अच्छा है और कीमत भी बहुत मुनासिब है। तकरीबन साल में 2-3 दफ़ा इंशाल्लाह जी इस तरह का पैकेज लगाते हैं ताकि हर बंदा आके फ़ायदा उठा सके। आम रूटीन में टिक्के का रेट होता है 80 रुपये 90 रुपये, लेकिन 55 रुपये का चला रहे हैं आज इंशाल्लाह जी। बाकी हर बंदा आए आके हमें टेस्ट करे, इंशाल्लाह क्वालिटी भी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बेहतरीन होंगी जी इंशाल्लाह। जी, उनका कहना है कि हम हर साल की तरह जो इस बार भी अपने ऑफ़र लगाई है कि हर बंदा बारबेक्यू खा सके, और जो ग्राहक हैं वो भी कहते हैं कि इनकी बहुत अच्छी ऑफ़र है, इनका जायका भी अच्छा और म्यार भी अच्छा है। जी।
रहीम यार खान, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी दोस्तों के हमरा खुले आसमान तले गर्मा गर्म मछली खाकर सर्द मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि दुकानदार इस साल मछली की कीमतों में इजाफे का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं उजैरुल हक चौधरी से। में सर्दी का आगाज़ होते ही रहीम यार खान के बाज़ारों में मछली के स्टॉल सज चुके हैं। शहरी जो है वो मनपसंद मछली ख़रीदने में जो है मसरूफ़ है। शहरी यहाँ पर जो है शहरी बड़ी तादाद इन स्टॉल्स पर पहुँच के रात को जो है वो मछली इंजॉय कर रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, सीज़न शुरू हो चुका है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है, मगर जो है महंगाई भी है, क्या कहेंगे सब? बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके जो है ना प्राइस कंट्रोल करे, ताकि आम आवाम और गरीब की पहुंच के अंदर ये आ सके। पिछले साल के निस्बत इस साल तो रेट इसका बहुत ज़्यादा है। हमारी कोशिश है और इससे हुकूमत से अपील है कि ये कंट्रोल जो रेट पे थोड़ा कंट्रोल। बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं, दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। आपने दुकानदार की बात सुनी, क्योंकि ये सीज़न के दिन है, यहाँ इनका कारोबार जो है वो चमकता है, मगर मौजूदा हालात से महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से जो है वो ख़रीदार काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया हुकूमत वक्त से कम मछली के सीज़न में रेट्स को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी भी इसको ख़रीद कर खा सके। जी, सरगोदा में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। सर्दियों में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मछली खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अकील खान से। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने फ़िश पॉइंट का रुख कर लिया है और यहाँ पर रोहू, चिड़ा, बंगश और सोल मछली फ्राई की जा रही है और इसके अलावा मछली का बारबेक्यू भी तैयार किया जा रहा है, जिसे शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और सर्दी की शिद्दत को भी कम कर रहे हैं। और इसके अलावा मछली जिस्मानी तवानाई में भी इजाफ़ा करती है और ग़िज़ाइयत से भरपूर यहाँ पर मछली खाने के साथ साथ हम अपने घर भी बच्चों के लिए पार्सल लेकर जा रहे हैं। इधर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनका क्या कहना है, इनसे बात। जैसे कि पता है, हम मार दारुल माही पे खड़े हैं और इनकी मच्छी तकरीबन पूरे शहर में मशहूर है और सबसे अच्छी मच्छी इन्हीं के पास होती है और हमने खाई भी है और अब हम पैक करवा के लेके जा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि हम मछली खा भी रहे हैं और अपने घर के लिए पार्सल भी लेके जा रहे हैं और मछली से सर्दी की शिद्दत में कमी आती है। जी, सर्दी का मौसम और गर्म मीठे और लजीज गुड़ की खुशबू और रंगत ऐसी कि जो भी देखे बस खाने को जी चाहे। रिनाला खुर्द में देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार करदा गुड़ अपनी मिसाल आप है। मज़ीद देखते हैं रिनाला खुर्द से अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। खुर्द में बादाम, मूंगफली, पिस्ता, देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार होने वाला गुड़ रिनाला खुर्द शहर की पहचान बन गया है। किसानों ने रवायती तरीके से गन्ने से गुड़ तैयार करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन खुश्क मेवाजात वाला गुड़ जो कि तोहफे के तौर पर दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को भेजा जाता है, किसान इस गुड़ को बगैर किसी केमिकल से बहुत मेहनत से बनाते हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੜ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੰਦੇ। एक रिसर्च के मुताबिक हर खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हम कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल बहुत सी पेट की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। शहरी भी इस गुड़ को घर की ज़रूरत और दोस्त अहबाब के लिए शौक से बनवाते हैं। तो में गुड़ एक बेहतरीन सौगात है। गुड़ वैसे तो रोजाना बनता है, लेकिन किसी के लिए अहम तोहफा बनवा के भेजने के लिए गुड़ में घी, गरी, बादाम, मूंगफली और चने डालकर बनवाया जाए तो इसका एक अलग मजा है। इसलिए हमने आज ये गुड़ बनवाया अपने दोस्तों, अजीजों और कारों को तोहफा देने के लिए। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। जितनी कीमत इस गुड़ की होती है, इससे 3 गुना ज्यादा कीमत के इसमें मेवाजात और देसी घी शामिल किया जाता है। गुड़ खाने के वैसे तो बेशुमार तिब्बी फायदे हैं, लेकिन अगर देसी घी से तैयार किया हुआ गुड़ खाने के बाद खा लिया जाए तो वो खाने के हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला खुर्द। पानका डोगरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से गर्म मलबूसात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मुदस्सिर अली भट्टी से।
की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने गर्म और बरसात खरीदने के लिए मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल का रुख कर लिया। इसमें ऐसे शॉपिंग मॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद गर्म और बरसात खरीद रही है। इस वजह से कुछ शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है? क्या कहेंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए? सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है और हुकूमत के दावे ठुस हो गए हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई है। मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से इनके कारोबार पर कितना असर हुआ है, क्या कहेंगे इसका? जाहिर सी बात है, कारोबार पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि महंगाई है, कस्टमर आता नहीं है, देखता है चीज़ें, उसको प्राइस बताते हैं तो वो फिर उनसे अपना माइंड चेंज कर लेता है। बस यही सब एक साथ हालात में पड़े हैं हमारे शॉप के भी, इसलिए कस्टमर आ रहे हैं, बस जो समझ में आता है वो लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपने खरीदारों की और दुकानदारों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इनके कारोबार भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो शहरी यहाँ पर गर्म और साथ खरीदने के लिए आ रहे हैं वो भी रेट सुन के काफ़ी परेशान होते हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है खुदा जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए। जी। अक्टूबर टैक्सिंग में तीसरी सालाना रश्क कमर इंटरनेशनल महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से मशहूर शायर और मुसन्निफ हज़रात ने शिरकत की। देखते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। का जिक्र हो और टोबा टेक्सिंग का शुमार न हो, ये मुमकिन ही नहीं। आलमी शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले इस धरती के मारूफ सदारती अवार्ड याफ्ता गैर मनकूद शायर व मुसन्निफ डॉक्टर मंजर फ्लोरी की जेर निगरानी बज़्म वफ़ाए कलम के जेर एहतमाम दुख्तरे टोबा टेक्सिंग रेहाना कमर की मेजबानी और मारूफ अदबी शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की जेर सदारत मुनक़दा तीसरी सालाना रश्क कमर इंटरनेशनल महफिल मुशायरा ने शहर की अदबी नशिस्तों में एक नई तारीख रकम कर दी। मैं अपने मकाम में रहती हूँ, धुएं का फूल हूँ, आतिश फशा में रहती हूँ। ऐसे खुशी मिली है मुझे मुद्दतों के बाद, मिल जाए आशना कोई जैसे शराब में। मुकामी शुरा कराम के साथ अमेरिका से आई अलमाज शिब्बी, ग्लासगो से आबद रशीद, लाहौर से मारूफ सिंगर व शायर अदील बरकी, एजाज साकिब, मुल्तान से कमर रजा शहजाद, नजकोट से जहांजेब साहिर, इस्लामाबाद से फकिया हैदर, फैसलाबाद से कमर बुखारी और अहमद सईद ने अपने मशहूर कुन कलाम से शब की तारीकी में रंगीनियां बखेर दी। पढ़ आलम फाजिल होयो ओ कदी मन अपने नू पढ़िया नहीं, जा जा वड़ने मंदिर मसीता ओ कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। महफिल मुशायरा के इख्तिताम पर सरजमीन टोबा टेक्सिंग में अदबी सरगर्मियों के फरोग और महाफल की नशिस्तों का तसलसल कायम रखने के लिए दुख्तरे टोबा टेक्सिंग, रेहाना कमर और मारूफ कारोबारी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल रऊफ की जानिब से आर्ट्स काउंसिल कायम करने का ऐलान किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज, टोबा टेक्सिंग। तहसील कॉम्प्लेक्स जो 4 साल पहले तामीर किया गया था ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली का ट्रांसफार्मर तो लग गया लेकिन कनेक्शन न होने की वजह से यहाँ आने वाले साइलिन और अफसरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। मामला क्यों इल्तवा का शिकार है, जानते इस रिपोर्ट में। 18 हज़ारी कश्मीर कॉलोनी नंबर 6 चक नंबर 10 थल की डिस्पेंसरी बुनियादी सहूलियात से आज भी मरहूम है। डिस्पेंसरी में अमला ना होने के बराबर है। डिस्पेंसरी में डॉक्टर और स्टाफ घर बैठकर तनख्वाहें लेने लगे। काफ़ी दरखास्तां भी गुजारियां गई महकमा हेल्थ ਨੂੰ और महकमा हेल्थ की गफलत लापरवाही है। साड़ी इस डिस्पेंसरी आबादी कश्मीरियों का कोई नोटिस नहीं लिया वेंदा। असी DC जंग ਨੂੰ और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ और आला हुकाम ਨੂੰ अपील करते हैं, सैकटरी हेल्थ ਨੂੰ अपील करते हैं मेहरबानी करके साड़ी इस डिस्पेंसरी ਨੂੰ मुकम्मल बहाल किया हुई है। डॉक्टर डिस्पेंसरी के आसपास काफ़ी आबादी हैं जिनमें बसने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 40 से 50 हज़ार के लगभग है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ये डिस्पेंसरी ना होने के बराबर है। अगर खुदा ना करे कोई इमरजेंसी मरीज बन जाए तो 40 किलोमीटर दूर 18 हज़ारी THQ हस्पताल जाना पड़ता है। बार बार मकामी इंतजामिया के नोटिस में देने के बावजूद इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। CEO हेल्थ जंग को अहले इलाका ने कई बार दरखास्तें गुजारी लेकिन आज तक कोई एक्शन ना हो सका। अहले इलाका की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर जंग असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी से मुतालबा है करोड़ों रुपए से बनने वाली डिस्पेंसरी को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। 10 साल से बंद डिस्पेंसरी मकामी इंतजामिया और महकमा सेहत की बेबसी का रोना रो रही है।
सवाबी में पुलिस की कार्रवाई, नकबजानी में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना यार हुसैन पुलिस ने नकबजानी की वारदातों में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी फजल शेर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कामयाब कार्रवाई की तफसीलात बयान की। पुलिस ने मुलजिम जैनुल हक वल्द कुरैश खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली क्लाशनकोफ 1,60,500 रुपये, मसरूका नकदी, चोरीशुदा सामान और दीगर अशा बरामद कर ली गई हैं। बरामद होने वाले सामान में 8 मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल फोन्स, 134 सिम्स, 2 अदद LED स्क्रीन, इस्त्रियाँ, बुक्स, 8 जनाना सूट, 7 जायनमाज, 6 पैकेट घी, जनाना पर्स और दीगर घरेलू सामान शामिल है। मुलजमान मुख्तलिफ औकात में घरों और दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी करते थे। उनमें से एक वाक़े में मुलजमान ने घर की जायनमाज भी चोरी कर ली थी। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मानसेरा शहर में पानी की कमी ने संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है और शहरी बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहरी मुश्तिल हो गए हैं और उन्होंने TMA समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुश्तिल हजूम ने कचहरी रोड को ब्लॉक कर दिया। TMA के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि आवाम पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि अफसरान अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। 1 महीना हो चुका है लेकिन शहरियों को पानी की फराहमी नहीं की गई। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मसला हल ना किया गया तो वो TMA मानसेरा का घेराव करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी नुमाइंदे शहरियों के दरीना मसले से बेपरवाह हैं, जबकि पानी के मुतअद्दिद मंसूबे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं और अमली काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। लकी मरवत में पुलिस भर्तियों में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ उम्मीदवारों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मुसारीन ने ताजासई के मकाम पर मेन शाहराह कराची टू पेशावर को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस भर्तियों में भारी रकम वसूल की गई और जो उम्मीदवार मेरिट पर आ रहे थे उन्हें फेल करके भर्ती से निकाल दिया गया। उनका कहना था कि पुलिस भर्ती में करप्शन के इल्ज़ामात के बायस वो सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज के दौरान इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर्दी के मौसम में गाड़ियों में सफर करने वालों को खासी परेशानी हुई। पुलिस, इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। करक में आवारा कुत्तों ने मकामी अफराद का जीना मुश्किल बना दिया है। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफातर और रिहाइश गाहों के बिल्कुल सामने आवारा कुत्तों का गश्त मामूल बन चुका है। यह आवारा कुत्तों का गश्त बच्चों और खवातीन के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका है। जहां DC, DPO दफातर और सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें हैं, वहां आवारा कुत्तों ने कब्जा कर रखा है। मकामी अफराद का कहना है कि शाम के बाद गलियों में आवारा कुत्तों के झंड धनाते लगते हैं, जिससे करीबी रिहाइशों के लिए घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। मुतअद्दिद बच्चों और खवातीन को इन कुत्तों ने काट कर जख्मी भी किया है। ताहम डिप्टी कमिश्नर और TMO को बार बार आगाह करने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकी। मकामी अफराद ने इंतजामिया से आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। लोअर दीर से आपको बताएं, गैर एलानिया तवील तरीन बिजली बंदिश के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया बिजली बंदिश का यह सिलसिला 18 घंटों तक पहुँच गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली की तवील बंदिश की वजह से कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। करक में बढ़ती लोड शेडिंग ने कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। शहरियों ने लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। करक और गिरदनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ज़िंदगी अजीरन बना दी। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। शहरों का कहना था कि एक तरफ महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिया है। बनू बाजार में महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियां और फल गरीबों की पहुंच से दूर हो गए। बनू शहर में हर तरफ महंगाई का राज है। इंतजामिया मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। तहसील इंतजामिया की गफलत शहरियों पर भारी पड़ने लगी। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी हैं। चिकन को किचन तक लाना गरीब के लिए ख्वाब बन चुका है। मार्केट में सब्जियां सरकारी रेट के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में आज भी टमाटर और मटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्याज 150 रुपये किलो, टमाटर 250 रुपये किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मटर 250 रुपये किलो तक बिकने लगा। शहरियों का कहना है कि बाजारों में दुकानदारों ने अपने ही रेट लगा रखे हैं। जिंदा मुर्गी जिंदा 415 रुपये में फरोख्त हो रही है। कानपुर शहर में मौसम सर्द होते ही कानपुर के बासियों और सयाहों ने सर्दी से बचाव के लिए गर्मा गर्म मछली खाने के लिए फिश पॉइंट्स और ढाबों का रुख कर लिया।
कानपुर शहर गिरदनवा के इलाकों में मौसम सर्द और ठंडी ठार हवा के साथ ही गर्मा गर्म मछली खाने के शौकीन कानपुर के शहरियों और सयाहों ने फिश पॉइंट्स और मुख्तलिफ ढाबों का रुख कर लिया है। फिश पॉइंट पर आने वाले शहरियों और सयाहों को उनकी पसंदीदा मछली फ्राई और ग्रिल करके सलाद सिरके के साथ खाने के लिए पेश की जाती है। कानपुर आने वाले शहरी और सयाह गर्मा गर्म मछली खुद भी बड़े शौक से खाते हैं, जबकि फैमिली मेंबरान और दोस्त अहबाब के लिए पार्सल की शक्ल में साथ ले जाते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बन्नू के शहरियों ने शूज़ और गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। सर्दी बढ़ते ही खैबर पख्तूनख्वा के जनूब में वाक़े ज़िला बन्नू में शूज़ और गर्म मलबूसात की दुकानों समेत लंडा बाजारों और सस्ते मेले में खरीदारों के लिए आवाम का रश बढ़ गया है। शहरी नए शूज़ और मलबूसात खरीदने की ताकत नहीं रखते, उन्होंने खरीदारी के लिए लंडा बाजारों और सस्ते मेले का रुख कर लिया है। बाजोड़ में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम बाजोड़ फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी मोहम्मद साद के मुताबिक 2 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ सकाफती और खेलों के मुकाबले होंगे। फेस्टिवल में मैजिक शो, मुशायरा, कौमी नगमा, सकाफती मौसीकी की परफॉर्मेंस शामिल की गई है। इसके अलावा खेलों के मुकाबलों में रस्साकशी, कबड्डी, साइकिल रेस और मार्शल आर्ट्स के मुकाबले भी होंगे। पहले रोज़ रिवायती इंटरटेनर, रक्स और मौसीकी का इनेकाद किया गया है, जबकि फनकार सैयद रहमान और उनकी टीम ने मज़ाहिया खाके पेश किए। बाजोड़ फेस्टिवल में बच्चों के लिए प्ले एरिया और मैजिक शो भी रखा गया है और मकामी नौजवानों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने कसीर तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पे ज़िला इंतज़ामिया बाजोड़, बाजोड़ स्काउट्स, बाजोड़ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस का ताउन भी शामिल है। अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। ठल में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके 60 साला शख्स को कत्ल कर दिया। जांबाग होने वाले शख्स की शनाख्त गुल मोहम्मद बरोही के नाम से हुई है। कत्ल होने वाले शख्स का ताल्लुक ठल के नवाई गांव लखमीर बरोही से है। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हॉट कॉफ़ी पीने वाले शौकीन अफराद ने हॉट कॉफ़ी शॉप का रुख कर लिया है, जहां कॉफ़ी पीकर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अब्बास अली से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कॉफ़ी पीने के वाले जो शौकीन अफराद हैं उन्होंने भी कॉफ़ी शॉप्स का रुख कर लिया है और हॉट कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की मशहूर कॉफ़ी शॉप पर, जो लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 में, जहाँ पर हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी तैयार की जाती है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिसे शहरी बहुत शौक से पीते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कॉफ़ी बहुत शानदार है। जैसा कि पता है कि मौसम सर्द हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से सर्द हो चुका है, तो कॉफ़ी बहुत शानदार है, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाई जा रही है। और बस थोड़ा सा मसला ये है कि इंतज़ार करना पड़ता है थोड़ा सा ना, बाकी कॉफ़ी बहुत शानदार है। कॉफ़ी इज़ फैंटेस्टिक। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। शहरी का यही बताना है कि मौसम सर्द है और उसमें जो है वो कॉफ़ी पीकर जो है अपना एक मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हैदराबाद की जितनी कॉफ़ी शॉप्स है वहाँ पर शहरियों का रश है और शहरी खूब हॉट कॉफ़ी पीकर उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, सखर म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस घंटाघर चौक पर ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर निकल आया। गंदगी की वजह से कारोबार मुतासिर हैं, शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद और सूरत हाल जानते हैं सखर से पराग शर्मा से। इस वक्त हम लोग सखर के घंटाघर चौक पर मौजूद हैं। गुज़श्ता 4 रोज से ड्रेनेज का पानी रोड पर निकल आया, जिसके पास यहाँ पर जो इलाके मकीन है वो सख्त परेशान है। इस सिलसिले में हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। रोज का चक्कर हो गया है, कोई गवर्नमेंट कोई म्यूनसिपालिटी वाले देख रहे नहीं है। हरूबर हमारी दुकानें ये वगैरह बंद लगे पड़े हुए, कारोबार ठिप हो रहा है और कोई तवज्जो नहीं है। नमाजी आ रहे जा रहे हैं, तंग हो रहे हैं। रोज का चक्कर है, गटर वगैरह ये वो सब बंद हो रहे हैं। कोई सुरक्षित जगह नहीं है, बंदा कैसे जाए कैसे नहीं जाए, हालात ऐसे लगे पड़े हैं। बिल्कुल आपने सुना, इन्होंने यही कहा कि सखर इंतजामिया की नाअहली के बायस जो है ये रोड का गंदा पानी, गटर का पानी बाहर निकल आया है और इनकी वजह से इनके जो कारोबार हैं सख्त मुतासर हो रहा है। जी, सजावल में मौसम सरमा में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। मीठी और लजीज खजूर सर्द मौसम में जिस्म के लिए सेहत और तवानाई फराहम करती है। मजीद देखते हैं खालिद ताहिरानी की इस रिपोर्ट में। न सिर्फ मीठा और लजीज है बल्कि ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। सर्दियों में हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है और खजूर इसका बेहतरीन जरिया है। ये फौरी तवानाई फराहम करती है और आपको दिन भर चुस्त रखती है। ड्राई फ्रूट जो है जैसे अखरोट, अंजीर और बादाम बहुत महंगे पड़ते हैं हमको, उसके हिसाब किताब से खजूर बहुत सस्ती पड़ती है।
और सर्दियों में बहुत जिस्मानी ताकत देती है, उसकी वजह से अभी हम यहाँ पे आए और खजूर यहाँ पे खरीद करने आए। खजूर में विटामिन, मैदनियात और फाइबर की भरपूर मिकदार मौजूद है जो हाजमे में मदद देती है। जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो खजूर खाने से जिस्म का दर्जा हरारत भी मुतवाजन रहता है। ड्राई खरीदना मुतवसत तबके के लिए ख्वाब बन चुका है, इसलिए लोग खजूर की खरीदारी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। सर्दी में लोग बहुत पसंद करता है और बहुत खाता है। सर्दी में हमारे पास ये 3 आइटम खजूर पड़ा हुआ है, ईरान का भी है, इराक वाला खजूर भी है। यहाँ का लोग बहुत बड़ी शौक से खाता है। अभी ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, ये खजूर जो है ये फिर भी सही है, 400-500 रुपए का किलो मिल जाता है। अगर आप सर्दियों में एक सेहतमंद और तवानाई बख्श खुराक तलाश कर रहे हैं तो खजूर को अपनी गजा में शामिल करना न भूलें। ये न सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। सर्दियों में खजूर का इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को सेहतमंद रखें। कैमरा टीम के साथ खालिद ताहरानी, ABN न्यूज़, सुजावल। हैदराबाद में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा अबू जफर चिश्ती की सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मुनाकिद की गई हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन ने शिरकत की है। महफिल में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई हैं। मज़ीद देखते हैं आशिक हुसैन की इस रिपोर्ट में। हज़रत ख्वाजा अबू जफर चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 42वें उर्स की तकरीबात हैदराबाद में मुनक्किद की गईं, जहां बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से ज़ायरीन ने शिरकत की, जबकि रूह परवर महफिल समा भी मुनक्किद की गई। 20 से 25 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। बहुत अच्छा लगता है वो उस पे, और बहुत हम चाहते हैं और भी अच्छा लगे। दरगाह के सज्जादा नशीन इनामुर रहमान चिश्ती कादरी के फर्जंद प्रोफेसर इसरारुर रहमान कादरी चिश्ती का कहना था कि आपने बेशतर कुतुब तसनीफ की और कुरान और हदीस की मदद से बैत को साबित किया। मेरे पीर मुर्शिद एक आलिम फाजिल शख्सियत के अलावा साहिब दीवान जो हैं, सूफ़ी शायर भी हैं। आपका दीवान कंज़ुल इरफान, जो ये दीवान आपने 3 ज़ुबानों में शायरी की है इस दीवान में, जिसमें अरबी, फ़ारसी और उर्दू शामिल हैं। इसके अलावा आपने एक और बैत हकीकत बैत किताब लिखी है, बैत के ऊपर हकीकत बैत। इस किताब में आपने कुरान और अहादीस के ज़रिए बैत को साबित किया है। ये उर्स के मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, ABN न्यूज़, हैदराबाद। पुरालई में कमिश्नर सादत हसन की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुनशियात की फैक्ट्री को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन में 100 एकड़ से जायद पोस्ट की फसल को तल्फ किया गया है और 1.8 टन पोस्ट के बीज जब्त किए गए हैं। फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर की कोटली अंदरून शहर में कार्रवाई के दौरान फास्ट फूड्स और फिश शॉप्स को नाकिस ऑयल और घी इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना आयद किया गया है। नाकिस ऑयल और घी इस्तेमाल करने वाले 2 दुकानदारों को 150 लीटर से जायद ऑयल और घी ज़ाया किया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी कोटली का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।